हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है सर्वनाम। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं संज्ञा के बारे में, यानी कि नॉन के बारे में हम लोग कंप्लीट समझ चुके हैं। अच्छे तरीके से हम आप लोगों को वीडियोज के माध्यम से प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग पिछले वाले सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट आप लोग का विशेषण का आएगा, कारक का आएगा, क्रिया का आएगा, समझे ना। तो बहुत सारे इसी तरह से आप लोग के सिलेबस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को, इस सेशन को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर से जरूर प्राप्त हो जाएगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। देखिए इसका उत्तर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे पहले दो तरीके से क्वेश्चन आंसर को बताया गया है। अगर आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको कहां से लेकर कहां तक लिखना है तो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपके एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है सर्वनाम से रिलेटेड तो आपको कहां से कहां तक लिखा जाएगा तो वो भी दोनों भी बता जाएगा। यानी कि 5 नंबर और 15 नंबर किसी भी टाइप से पूछा जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख सकते हैं अगर आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच करते हैं तो, समझे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट डालेंगे, क्या लिखेंगे तो सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से, तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। राम स्कूल जा रहा है, वह पढ़ाई करने में मन लगता है। कहने का मतलब है कि यहाँ वह राम के लिए प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है कि राम स्कूल जा रहा है, वह पढ़ाई करने में मन लगाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस हो गया। वह पढ़ाई करने में मन लगाता है, कहने का मतलब है कि वह क्या है। देखिए राम तो हो जाएगा नॉन, समझे ना, नॉन हो जाएगा। और नॉन के लिए यानी कि संज्ञा के लिए ही एक शब्द यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में लगाया गया है, वह लगाया गया है। तो वह क्या है, तो वह एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है, समझे ना। तो इसी प्रकार से किसी भी संज्ञा के स्थान पर, यानी कि यहाँ पे तो संज्ञा था, इसको अगर फिर से हम यहाँ पे राम लिखते तो फिर ये भी सटीक था, लेकिन अच्छे तरीके से हमको पढ़ने में नहीं, मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। इसी कारण से हम संज्ञा के स्थान पर किसी भी प्रोनाउन का हम उपयोग कर कर इसको अच्छे तरीके से हम लिख पाए, सेंटेंस को सटीक तरीके से लिख पाए। तो उसको लिखने मतलब कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द को हम लिखे हैं वही शब्द क्या है, तो सर्वनाम है। तो आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं, समझे। नेक्स्ट में आ जाता है यह मेरा घर है, समझे ना, यह मेरा घर है। यहाँ पर किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब है कि जो यह हुआ है ना, किसी वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है। कौन सा वस्तु, घर के लिए प्रयोग हुआ है। तो यह क्या है, तो यह एक संज्ञा, सॉरी संज्ञा, यह को आप संज्ञा मान सकते हैं जी, बिल्कुल नहीं संज्ञा मान सकते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, तो आप इसको सर्वनाम मानिएगा, प्रोनाउन मानिएगा, समझे ना। इसी कारण से यह यहाँ पे क्या है, तो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, समझे। अब हम लोग चलते हैं सर्वनाम के प्रकार को हम लोग समझेंगे। सर्वनाम के प्रकार को समझेंगे, इनके कौन कौन से भेद हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सर्वनाम को उनके प्रयोग और उद्देश्य के आधार पर 7 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। ऐसे मुख्य रूप से तो 6 है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे 6 भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा आपको बता के चल रहे हैं क्योंकि आप फिलहाल ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हैं, समझे ना। तो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, आप लोग डिग्री ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे 7 लिखेगा तो ज्यादा ही बेहतर है, समझे ना। 7वां कौन सा ऐड किया गया है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर हम लोग पहले तो 6 ही पढ़े हैं लेकिन आप तो 7 बता रहे हैं। तो 7वां हम आप लोग को बता देंगे कि कौन सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किए हैं हम आपके लिए, समझे ना। तो अगर 6 भी लिखते हैं तो भी चलेगा, 7 भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर लिखा जाए तो यहाँ पे 6 ही होगा, समझे।
तो चलिए सबसे फर्स्ट में देखते हैं क्या, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये क्या क्या होते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यह वह सर्वनाम है जो व्यक्ति, वस्तु या जीव को संदर्भित करते हैं। यानी किसको यह संदर्भित करता है, किसको बोध करता है, तो किसी व्यक्ति के बारे में बोध, किसी व्यक्ति के बारे में बतलाता है, किसी वस्तु के बारे में बतलाता है, किसी भी जीव के बारे में बतलाता है। वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आ जाता है। जिसमें से हम लोग उदाहरण में देखेंगे क्या, तो प्रथम पुरुष जिसमें हो जाएगा फर्स्ट पर्सन मे एंड हम, मे एंड मतलब कि मे और हम। मे हम किसके लिए लगाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के लिए लगाते हैं, मतलब अपने लिए लगाते हैं, खुद के लिए लगाते हैं। हम भी खुद के लिए ही लगाते हैं। अब नेक्स्ट में आ जाता है मध्य पुरुष, यानी कि सेकेंड पर्सन, यानी कि जिससे आप कह रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, तो तुम या फिर आप, समझे ना, इसको कह सकते हैं, यानी कि वाई ओ यू। इसमें हो जाता है क्या, तो आई, समझे ना, आई किसके अंतर्गत में आ जाता है, तो फर्स्ट पर्सन में आता है। यू कौन सा आ जाता है, तो सेकेंड पर्सन में आ जाता है। नेक्स्ट में आता है उत्तम पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, तो वह, वे, दे, यानी कि हिस, इसमें क्या आ जाएगा, तो हिज, सी, इट, नेम, समझे ना, ये इसमें आ जाएगा उत्तर, मतलब कि उत्तम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं उदाहरण वाक्य, यानी कि उसके हम लोग पहले उदाहरण को देखेंगे। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये कौन सा पर्सन हो जाएगा, कौन सा पुरुष हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं का प्रयोग किया गया है। मैं या फिर हम का प्रयोग जहां भी रहेगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत में आ जाएगा, प्रथम पुरुष के अंतर्गत में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे किस, आप नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाता है, आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो आप, समझे ना। आप कौन सा में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड पर्सन, यानी कि आप सेकेंड पर्सन का यहाँ पे बात हो रहा है। नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस में देखेंगे, वह बहुत होशियार है, वह बहुत होशियार है, यानी कि वह के बारे में बताया जा रहा है। तो वह देखिए यहाँ पे किस में आ रहा है, तो थर्ड पर्सन में आ रहा है, इस कारण से ये भी क्या हो जाएगा, तो थर्ड पर्सन मतलब कि प्रोनाउन हो जाएगा, समझे। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि आ जाता है इसका प्रकार निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। एक सेकेंड, हाँ, यह सर्वनाम उस स्थिति में प्रयोग होता है जब कर्ता और कर्म एक ही हो, यानी कि यह जो सर्वनाम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई भी कर्ता, यानी कि करने वाला जिसके बारे में कहा गया है, मतलब कहने वाला जिसके बारे में कहा गया है वो खुद हो, यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है और जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो दोनों को दोनों का हो, क्या हो, तो एक ही व्यक्ति हो, समझे ना। उसी जिसमें हम लोग उदाहरण में चलिए इसको समझते हैं, जिसमें हो जाता है स्वयं या फिर हो जाता है खुद। उदाहरण वाक्य से हम लोग वाक्य के माध्यम से समझेंगे, उसने स्वयं यह काम किया, उसने स्वयं यह काम किया, तो स्वयं क्या है, तो स्वयं भी एक क्या है, तो सर्वनाम है, और उसने भी क्या है, तो सर्वनाम है। तो यहाँ पे स्वयं, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे स्वयं है, जो कि निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो खुद क्या है, तो खुद ये भी क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। खुद क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है, और जो मैं है वो फर्स्ट पर्सन है। और कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी तो समझ में आना चाहिए। मैं और स्वयं, सॉरी, मैं और आप, इसके बारे में तो हम ऊपर में ही बताए थे, समझे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये कौन सा पर्सन के अंतर्गत में आएगा में, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, समझे। अगर नहीं आता है, आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तो फिर हम कमेंट में ही आप लोग को रिप्लाई दे देंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्या आता है, नेक्स्ट प्रकार हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, तो यह सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है और पूर्व में वर्णित संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि जो, जिसे, जिसका, ये क्या है, तो इसका उदाहरण है, किसका, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब चलिए इसका उदाहरण वाक्य कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। जो मोहन करता है वही सफलता पाता है, सॉरी, जो मेहनत करता है, एक सेकेंड, जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है। तो जो क्या है, तो जो दो सेंटेंसों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ रहा है। जो किसको किसको जोड़ रहा है, तो वह सफलता पाता है और मेहनत करता है, ये दोनों वाक्य को क्या कर रहा है, तो जोड़ रहा है। कौन, तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, समझे। यह वही पुस्तक है जिसे मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस हो जाते हैं, मैंने पढ़ा था और यह
वही पुस्तक है। यहाँ पे दो सेंटेंसों को कौन सा शब्द जो कि जोड़ रहा है, तो जिसे। जिसे क्या है, तो जिसे सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि दो सेंटेंसों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, आपस में ऐड कर रहा है, समझे। चलिए नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रकार इसका आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो यह सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, जिसका उदाहरण है कौन, क्या, किसने, किसका। ये क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो चलिए इसको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। कौन यहाँ आया था, कौन यहाँ पे आया था, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे आप लोग देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ये होगा। लेकिन ये सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि प्रश्नवाचक शब्द का, प्रश्नवाचक सर्वनाम का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन, कौन, कौन क्या है, तो कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, समझे ना। यह क्या है, तो देखिए यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको प्रश्नवाचक जो सेंटेंस रहेगा, वह सर्वनाम वाला सेंटेंस रहेगा, उसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कंपलसरी है कि रहेगा ही रहेगा, समझे ना, रहेगा। तो आप लोग वहां से भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि प्रश्नवाचक सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक शब्द इसमें प्रयोग हुआ है। लेकिन कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो क्या शब्द है वो क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो कि है, समझे। अब चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, जो क्या आ जाता है इसका प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम लोग समझते हैं। यह सर्वनाम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की और क्या करता है, तो संकेत करता है। कहने का मतलब है कि यह, वह, ये और या फिर वे। अब देखिए इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे, इसका उदाहरण समझेंगे। यह कि मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, इसमें क्या है, तो निश्चयवाचक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको निश्चय पता है कि ये जो किताब है वो मेरी है। इसमें किसी प्रकार कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं नजर में आ रहा होगा। यहाँ पे यह सेंटेंस में सीधा सीधे हमको पता चल रहा है कि ये जो किताब है वो मेरी है। तो इसमें जो यह शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द जो कि कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आ जाते हैं। वे लोग मेरे मित्र हैं, वे लोग क्या हैं, तो मेरे मित्र हैं, यानी कि यहाँ पे भी कंफर्म है, मतलब कि यहाँ पे भी निश्चित है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि जो बता रहा है, इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि वे लोग मेरे मित्र हैं, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। इस कारण से ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हमको निश्चित पता चल सके कि उसका जो बोला जा रहा है, वो जिसके बारे में बोल रहा है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी उसमें दिक्कत ना, मतलब ऐसा ना लगे कि उसमें मतलब कि जिसके बारे में पता बोला जा रहा है वो हमको क्लियर पता चल रहा हो, समझे ना, कोई भी उसमें कंफ्यूजन ना नजर में आए, उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में रखेंगे। लेकिन जो उसमें शब्द प्रयोग किया गया है वो कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। जो इसमें वे शब्द है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उदाहरण में है यह, वह, ये और वे, यानी कि वे देखिए यहाँ पे भी क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में दिया गया है, तो यहाँ पे भी निश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ पे वे का प्रयोग किया गया है। इस कारण से ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो वे शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि इसमें यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, जो क्या आ जाता है इसका प्रकार नंबर 6, यह निश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए इस शब्द में ही पता लग रहा है क्या, यह निश्चयवाचक, और इसमें क्या पता लग रहा था, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वाचक यानी कि निश्चित है, हमको निश्चित है, कंफर्म पता है, यह निश्चयवाचक, यानी कि इसमें कंफ्यूजन है, मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस कारण से इसका जो नाम में ही लिखा गया है यह निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि कोई ऐसा शब्द जो कि सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो, और उस जो सेंटेंस का जो कि बारे में जो बतलाया गया है, कहा जा रहा है, उसमें हमको निश्चित किसी भी प्रकार का कोई भी बात हमको नहीं पता चल रहा है, उसमें कंफ्यूजन है, होगा या फिर नहीं होगा। तो इस कारण से इस शब्द को हम उन सारे शब्दों को किसके अंतर्गत में रखेंगे, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में रखेंगे। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। यह सर्वनाम किसी यह निश्चित वस्तु, व्यक्ति या संख्या को क्या करता है, संदर्भित करता है, बोध करता है, बतलाता है, उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। जिसमें से इसका उदाहरण आ जाता है, तो कौन सा शब्द प्रयोग होगा, कोई, किसी भी सेंटेंस में कोई भी शब्द प्रयोग हो, कुछ प्रयोग हो, सब प्रयोग हो या फिर हर प्रयोग हो, इन सारे शब्द किसी भी सेंटेंस में प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं इसका उदाहरण वाक्य, यानी कि वाक्य के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं यह निश्चयवाचक सर्वनाम को।
कोई घर पर नहीं है, कोई घर पर नहीं है, समझे ना। ये किसके अंतर्गत में आ जाएगा, यहाँ पे कोई पता चल रहा है, कोई हमको कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि कोई घर पर नहीं है, समझे ना। तो ये किसके अंतर्गत में आ जाएगा, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आ जाएगा। सबने अपना काम पूरा कर लिया, सबने अपना काम जो कि पूरा कर लिया, तो जो सबने है वो क्या हो जाएगा, तो यह निश्चयवाचक है, समझे ना। देखिए यहाँ पे कोई, अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि जैसे राम घर पर नहीं है, घर पर नहीं है, तो यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति मतलब निश्चित पता चल रहा है कि राम घर पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा जा रहा है कोई घर पर नहीं है, यानी कि कोई मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, निश्चित नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, समझे ना। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में आ जाता है, जो क्या आ जाता है आप लोग का, जो कि हम एक्स्ट्रा ऐड कर आपको बतला रहे हैं, जो कि आपको मुख्य रूप से 6 ही होता है, लेकिन आपको 7 बताने का प्रयास करें, तो 7 में कौन सा हो जाएगा, तो समुच्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे। यह सर्वनाम व्यक्ति या वस्तुओं को एक करके संदर्भित करते हैं, समझे। तो चलिए इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे। प्रत्येक, हर एक, कोई भी, ये शब्द किसी भी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो क्या हो जाएंगे, तो समुच्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग वाक्य के माध्यम से समझते हैं। प्रत्येक छात्र को अपने किताब लानी चाहिए, जो यहाँ पे प्रत्येक लिखा हुआ है, जो प्रत्येक शब्द लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, तो समुच्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए कोई भी इस काम को कर सकता है, कोई भी, जो यहाँ पे कोई भी जो शब्द है वो समुच्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, समझे ना। तो आप लोग सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए अगर आपके एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का एग्जाम पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इतना ही लिखिएगा। लेकिन आपके एग्जाम में अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वनाम से रिलेटेड, तो आपको एक्स्ट्रा और लिखना है, समझे ना। क्या लिखना है, तो चलिए इसे भी हम लोग आपको बताते हैं, समझाने का काम करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, तो सर्वनाम की विशेषताएं, सर्वनाम की विशेषताएं को हम लोग समझेंगे, समझे ना। और इस पॉइंट को बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, समझे ना। इस प्रकार का कंटेंट आपके सामने डिलीवर करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही साथ टाइपिंग करना, तो आप लोग हमारे काम को समझते हुए आप लोग इस सेशन को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, समझे ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा इस पेपर का, समझे। और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, समझे। चलिए हम लोग सर्वनाम की विशेषताएं के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट विशेषता हो जाता है संज्ञा का स्थान। सर्वनाम वाक्य में संज्ञा का स्थान पर प्रयोग होता है, ये क्या है, तो सर्वनाम की एक विशेषताएं हैं। वाक्य की सरलता क्या है, तो यह वाक्य को छोटे और प्रभावी बनाता है। कहने का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, लेकिन अगर सर्वनाम का प्रयोग हम नहीं करते हैं, संज्ञा का ही प्रयोग करते हैं बार बार, तो जो बार बार रिपीटेशन होगा किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का बार बार रिपीटेशन होता है, इस कारण से जो सेंटेंस है बहुत क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। इसके कारण से यहाँ पे इसका विशेषता ये भी हो जाता है वाक्य की सरलता। नेक्स्ट में आ जाता है संदर्भ। सर्वनाम का उपयोग पहले से ज्ञात संज्ञा के संदर्भ में होता है। कहने का मतलब है कि सर्वनाम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब संज्ञा का बारे में, संज्ञा का जो संज्ञा क्या बोल रहा है, मतलब कि संज्ञा जो कि पहले ही उपयोग कर दिया गया हो, संज्ञा के बारे में ही हम बात करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है प्रकारों की विविधता। प्रकारों की विविधता कहने का मतलब है कि सर्वनाम के कई प्रकार हैं जो विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। चलिए सर्वनाम के प्रयोग को समझेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है कर्ता के रूप में सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो उदाहरण आ जाता है वह खाना खा रहा है, तो वह क्या है, तो वह सर्वनाम है। और किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, तो कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। अब कर्म के बारे में देखेंगे। उदाहरण के लिए मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे बुलाया, उसे क्या है, तो कर्म है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाता है संबंध के रूप में। संबंध के रूप में किस प्रकार से है, तो वही छात्र है जो पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पे जो शब्द है, जो समझे ना, वो किस प्रकार के रूप में प्रयोग हुआ है सर्वनाम के, तो संबंध के रूप में। अब चलिए आगे जाते हैं प्रश्न पूछने के रूप, प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है प्रश्न पूछने के लिए किस प्रकार से प्रयोग होता है, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। जो क्या शब्द है वो प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग
किया गया है। चलिए अब आगे आ जाते हैं सर्वनाम का महत्व। सर्वनाम का महत्व को समझेंगे। भाषा की सुगमता, भाषा की सुगमता किस प्रकार से हो जाता है, तो बार बार संज्ञा का उपयोग वाक्य को बोझिल बनाता है, जटिल बनाता है। सर्वनाम इस समस्या को हल करता है, यानी कि जो बार बार संज्ञा का प्रयोग हम करते हैं तो जो वाक्य को क्या करता है, बोझिल बनाता है, जटिल बनाता है। इसके कारण से अगर हम सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं तो इन समस्याओं को क्या करता है, तो हल कर देता है, सॉल्व कर देता है। उदाहरण के लिए संज्ञा का उपयोग, राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की, राम घर गया। देखिए यहाँ पे संज्ञा बार बार उपयोग किया गया है, कौन सा, तो राम। राम यहाँ पे बार बार लगातार उपयोग किया गया है, तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, साथ ही साथ हमको अजीब लग रहा है पढ़ने में कि राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की, राम घर गया। तो राम राम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उपयोग हो रहा है। अब देखिए सर्वनाम का उपयोग करेंगे किस प्रकार से, तो राम स्कूल गया, उसने पढ़ाई की, वह घर गया। यहाँ पे वह और उसने क्या है, तो सर्वनाम है, और ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों को दोनों प्रयोग हुआ है राम के लिए, समझे, आने की संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रभावी संवाद किस प्रकार से है, तो सर्वनाम के प्रयोग से संवाद में सहज और प्रवाह आती है, यानी कि प्रभावी संवाद कहने का मतलब है कि किसी भी वाक्य मतलब किसी कोई भी बात जब बोला जाता है, किसी व्यक्ति को बताया जाता है, तो अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सहजता से और मतलब कि लगातार तरीके से हम किसी भी वाक्य को बोल सकते हैं, किसी भी बात को एक दूसरे के सामने हम बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है पॉइंट नंबर 3 देखेंगे हम लोग, समूह के लिए उपयोग। समूह के लिए उपयोग किस प्रकार से है, तो सर्वनाम किसी समूह या यह निश्चित संख्या के लिए उपयोग होती है। उदाहरण के लिए सबने मिलकर मेहनत की, सबने मिलकर मेहनत की, जो सबने है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो समूह या फिर अनिश्चित संख्या, यानी कि यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है कि कितने संख्या में है, हमें ना सबने बोल दे रहा है, यानी कि यह निश्चित संख्या के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, ये शब्द किसी समूह के लिए प्रयोग किया जा रहा है ये शब्द। इस प्रकार से यहाँ पे समूह के लिए यह जो कि सर्वनाम जो कि उपयोग किया जाता है, लिया जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, सर्वनाम पर आधारित अभ्यास। जिस प्रकार से फर्स्ट में आ जाता है, वाक्य में सर्वनाम को पहचाने। वाक्य में सर्वनाम को किस प्रकार से पहचानेंगे, तो उदाहरण के लिए मैंने उसे किताब दी, मैंने उसे किताब दी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सर्वनाम को पहचानेंगे। तो मैंने आने की मैंने क्या है, मैं क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम पीछे ही बता चुके हैं। उसे क्या है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आप लोग उदाहरण के माध्यम से भी अपने आंसर शीट में लिखिएगा, ताकि हम बेहतर तरीके से जो एग्जामिनर है, जो चेकिंग करने वाला रहेगा, आपको उसको पता चल सके कि जो ये बंदा जो लिखा है कॉपी को, उसको अच्छे तरीके से अच्छा खासा उसके पास नॉलेज है, अच्छे से लिखा है, ना कि चोरी करके लिखा है। इस प्रकार से आप लोग चोरी करके लिख सकते हैं नहीं, जब तक आप लोग समझिएगा नहीं तब तक आप लोग लिख भी नहीं सकते हैं, समझे। तो चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट जो कि आ जाता है पॉइंट, प्रकार की पहचान करें। प्रकार की पहचान करें, तो यह कौन है, यह कौन है, तो जो यह है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आप लोग को पहचानना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, सर्वनाम का सही उपयोग करें। सर्वनाम का सही उपयोग किस प्रकार से है, गलत उपयोग किस प्रकार से है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। गलत किस प्रकार से है, तो राम राम का काम करता है, राम राम का काम करता है, ये गलत है। यहाँ पे राम राम, देखिए राम राम 2 बार आ रहा है तो हमको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन राम के जगह पर जो सेकेंड बार में राम का उपयोग हुआ है उसके जगह पर हम अगर अपना का प्रयोग कर देते हैं तो जो कि ये सेंटेंस है वो सही भी हो जाएगा और पढ़ने में भी सरल होगा। राम अपना काम करता है, ये दोनों के दोनों सेंटेंस कहने का जो मतलब है वो एक ही है, समझे ना, दोनों मतलब सेंटेंस एक ही बात कर रहा है, लेकिन जो सही सेंटेंस है राम अपना काम करता है, ये पढ़ने में भी अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगेगा। राम राम का काम करता है, ये ठीक भी नहीं लगता है, समझे ना, इस प्रकार से है। चलिए आगे आ जाते हैं, सर्वनाम में होने वाली सामान्य गलतियां। सर्वनाम में किस प्रकार से होने वाली मतलब कुछ गलतियां हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। अनुचित प्रयोग, गलत किस प्रकार से है, तो उसने खुद ने यह किया, खुद यहाँ पे नहीं होगा, इसके जगह पर आप लोग अगर स्वयं का प्रयोग करते हैं, उसने स्वयं यह किया, इसने स्वयं यह किया, ये इसका सही हो जाएगा, ये इसका गलत हो जाएगा। चलिए संदर्भ की यह स्पष्टता, गलत, राम और श्याम स्कूल गए, वह पढ़ाई कर रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि वह किसे संदर्भित कर रहा है, जो वह है वो किसे संदर्भित कर रहा है, राम को संदर्भित कर रहा है, श्याम को संदर्भित कर रहा है, तो किसके बारे में पता चल रहा है वो हमको नहीं पता चल रहा है, समझे ना।
इसके लिए यहाँ पे सही सेंटेंस होगा राम और श्याम स्कूल गए, श्याम पढ़ाई कर रहा था, समझे ना। इसके कारण से ये भी गलती हो जाता है। अगर हम यहाँ पे वह का प्रयोग करते हैं तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि राम के लिए प्रयोग हो रहा है, श्याम के प्रयोग हो रहा है, लेकिन वही अगर हम सर्वनाम को हटाकर अगर हम संज्ञा का ही प्रयोग करते हैं तो हमको पता चल पाता है कि श्याम के लिए यहाँ पे उपयोग हुआ है, मतलब श्याम पढ़ाई कर रहा है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। सर्वनाम के साथ अन्य पदों का संबंध। सर्वनाम के साथ अन्य पदों का संबंध किस प्रकार है। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सर्वनाम और क्रिया। सर्वनाम और क्रिया कहने का मतलब है कि सर्वनाम के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। कहने का मतलब है कि वह खेल रहा है, ये क्या है, एक वचन। ये खेल रहे हैं, ये क्या है, बहुवचन है। यानी कि सर्वनाम के माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वचन में भी परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि वह अगर हम लगा रहे हैं तो एक वचन हो रहा है, वे खेल रहे हैं यानी कि यहाँ पे बहुत सारे के बारे में बताया जा रहा है, इस कारण से ये क्या हो जाता है, तो बहुवचन हो जा रहा है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम के साथ विशेषण का प्रयोग। उदाहरण, वह सुंदर घर मेरा है। वही हम लोग लिखेंगे वह बड़ा लड़का तुम्हारा मित्र है। ये क्या है, तो सर्वनाम और विशेषण जो कि एक साथ, जो कि सर्वनाम के साथ विशेषण का प्रयोग इस प्रकार से होता है। चलिए आगे जाते हैं। सर्वनाम और कारक का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो सर्वनाम के रूप में कारकों के आधार पर बदलना। यानी कि उदाहरण के लिए मैंने, उसे, मैंने, मुझे और मुझसे। ये क्या है, तो सर्वनाम के रूप में कारकों को क्या करा जा रहा है, कारकों के आधार पर बदलता है। कौन कौन सा शब्द, तो मैंने, मुझे, मुझसे। चलिए एक सेकेंड, चलिए लास्ट ये पॉइंट बन जाता है सर्वनाम के व्यवहारिक उपयोग। सर्वनाम के व्यवहारिक उपयोग किस प्रकार से है, तो साहित्य में उपयोग किस प्रकार से होता है, तो सर्वनाम का प्रयोग कविताओं और कहानियों में वाक्यों को सरल और प्रवाहपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है संवाद में उपयोग। संवाद के बार बार संज्ञा का उपयोग अजीब लगता है, समझना। सर्वनाम इसे रोचक बनाता है। उदाहरण के लिए तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट में आ जाते हैं लेखन में उपयोग किस प्रकार से होता है। लेखन में सर्वनाम में संक्षिप्तता आती है। क्या होती है, तो संक्षिप्तता आती है, मतलब कि अगर सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते हैं तो बहुत ही ज्यादा जो एक, मतलब जितना सेंटेंस को एक पेपर में हम लिखेंगे, अगर उस सेंटेंस में अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो लगभग मतलब कि एक पेज भरेगा भी नहीं, और जो उसकी पूरा उस सेंटेंस है, पूरा जो एथी है, कहानी है, मतलब जो भी लिखा गया है लेखन, वो पूरा खत्म हो सकता है। यानी कि संक्षिप्तता करता है, कम करता है। चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और निष्कर्ष बताने से पहले एक आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर और पर प्रेस कर लें। और जिन भी स्टूडेंट PDF या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे। सर्वनाम हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत उपयोगी अंग है जो वाक्यों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। इसके विभिन्न प्रकार और उनके प्रयोग वाक्य को अर्थपूर्ण और सुगम बनाते हैं। यदि सर्वनाम का सही उपयोग किया जाए तो न केवल भाषा को संदर्भ बनाता है बल्कि संवाद की गुणवत्ता को भी क्या करता है, तो बेहतर होती है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर ले। आपको वहाँ पे क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है। इसके बाद जस्ट आप लोग का विशेषण का क्लास लिया जाएगा और इससे पहले संज्ञा का लिया गया था। इसी प्रकार से अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को क्लास वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो कि इस पेपर का कंप्लीट तैयारी उस प्लेलिस्ट में करवा दिया जाएगा, समझे। आप लोगों को प्लेलिस्ट में बता दूं लगभग आपको 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।